यकीन नहीं होता कि तुम जैसा एक मुसलमान इतना बड़ा शैतान हो सकता है। आज तुझ जैसे मुसलमान की वजह से दुनिया के सारे मुसलमानों के सर शर्म से झुक गए। तेरी इस गंदी हरकत से आज हर एक मुसलमान टेररिस्ट समझा जा रहा है। और इसे जिहाद कहता है तू? वो कौन मौलाना था, वो कौन से मदरसे की तालीम थी कि इंसानियत का खून बहा के इसे जिहाद कह रहा है तू? अरे इस्लाम तो अमन और शांति का पैगाम देता है। मासूम बेगुनाहों का कत्लेआम करके तुझ जैसा शैतान अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। और अगर यही तेरा मजहब है तो ऐसे मजहब पर हम हिंदुस्तानी मुसलमान लानत भेजते हैं। लानत। क्या बिगाड़ा था हम हिंदुस्तानी ने तेरा? क्या बिगाड़ा था? किस कुरान में तूने पढ़ा था? ये मिसेस डिकास्टा, इसका 7 साल बेटा, ये मिसेस वर्मा, इसका पति, और ये मामन, उसका पिता, इन सबको गोलियां मार दो तो तुझे जन्नत मिलेगी। क्या बिगाड़ा था हमने? किस हदीस में तूने पढ़ा था कि मेरे शौहर को उसका सीना गोलियों से छलनी कर दो, उसे मार के गांठ उतारो तो तुझे सवाब मिलेगा। क्यों किया तूने ये सब? क्यों किया? क्यों किया? आप लोग जा सकते हैं। आज सुबह तुमने कागज और पेन मांगा था, कुछ लिखना चाहते हो? अम्मी को खत लिखना चाहता हूँ। ओह, लिखा क्या? हाँ। तो फिर उन तक पहुंचाना नहीं चाहोगे? कौन पहुंचाएगा उसे? मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन सर, खत पहुंचाने के लिए पता जरूरी होता है।
तू अपने आप को बहुत चालाक समझता है क्या? पता लिख कर दे दो। ताकि तुझे मेरे खिलाफ सबूत मिल जाए, मेरे खानदान का पता चल जाए तुझे। ए ऑफिसर, तेरी कोई भी चालाकी और तेरा कोई भी कानूनी फैसला तेरे काम नहीं आने वाला है। क्या करेगा तेरा कानून? रिमांड देगा मुझे, तोड़ेगा, और तू क्या करेगा? तोड़ फोड़ की बहुत ट्रेनिंग दी है। मैं एक जाबाज और सरफरोश हूं। पत्थर हूं मैं। पत्थर ही तो हो तुम, और तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे जैसे पत्थरों की कोई कमी भी नहीं है। तुम्हारे दिल और तुम्हारे शरीर पे जो पत्थर हैं उन्हें कोई तोड़ नहीं पाया है, और मैं तोड़ना भी नहीं चाहता हूं। अक्सर हम खबरें सुनते हैं कि कोई सुन्नी AK-47 लेकर किसी शिया के मस्जिद में जाकर और नमाजों को फोड़ लेता है, या फिर कोई शिया अपने ऊपर बम लगाकर सुन्नी के मदरसे में जाकर अपने आप को उड़ा देता है। सब कुछ खुदा के नाम पर, सच्चाई के लिए, जिहाद के लिए। इस नफरत की आग और खून के खेल में आंसू भी बहते हैं। ममता के आंसू, अपने औलाद के खोने के गम में मां के आंसू, एक मां के अपने बेटे को खो जाने के दुख के आंसू, एक ऐसी ही मां को ये हाथ मुझे हर्ष देना। तुम जानते हो कसब, कामा अस्पताल के बाहर जिन 3 अफसरों को तुमने गोली से भूना, उनमें से एक मेरे साथ थे। 3 साल में उनके साथ ड्यूटी किया। देर रात काम करके हम जब लौटते थे तो अक्सर उनकी मां सुबह सुबह अपने हाथ से बने हुए कांदा पोहा में खिलाती थी। कांदा, प्याज को कांदा कहते हैं। आज वो मां भी रो रही होगी, ठीक उस तरह जैसे सरहद पार तुम्हारी मां रो रही होगी, जिसे आज हमें खत पहुंचाना है। पर एक बात जानते हो तुम कसम, मेरे साहब और तुम में एक फर्क है। तुम जो अपने आप को सरफरोश कहते हो, जाबाज कहते हो, तुम जो अपने आप को पत्थर कहते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपनी मां की औलाद कहना से डरते हो। मौलाना, खारदार रास्ता, कीलों और कांटों से भरी राहें, जरा सी जुम्बिश से बदन छलनी छलनी हो सकता है। सरफरोशों का यही रास्ता होता है, यही रास्ता होता है जावेद यावर। ये रास्ता भी कट जाएगा मौलाना, लेकिन हमारी आस्तीन में जो सांप छिपा है उसके डसने का डर है। मतलब? शाहाब के माँ बाप ने इकरार कर लिया है कि शाहाब उन्हीं का बेटा है, और हमारी रूलिंग पार्टी के सदर जनाब शाहबाज शरीफ ने भी हामी भर दी है कि शाहाब पाकिस्तानी बासिंदा है। और अब हिंदुस्तान के शक का परिंदा उड़कर सीधा हमारी शाख पर आ बैठा है मौलाना, और उस शक के परिंदे की चोंच में आपके नाम परवाना है, और अब मुमकिन है कि हुकूमत हिंद आपकी मांग करे। मुमकिन नहीं, यकीनन अब हिंदुस्तान की निगाहें आप पर उठी है मौला।
अगर हिंदुस्तान की निगाहें हम पर उठी हैं तो उठने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस बार उन्हें मैं नहीं, एक शराब नजर आएगा। शराब। शराब? हाँ, शराब। जावेद मियां, तुम जानते हो कि शराब किसे कहते हैं? जी नहीं मौलाना। कभी तुमने चिलचिलाती हुई धूप में किसी सड़क के किनारे खड़े होकर सड़क के उस पार का मंजर देखा है? ऐसा लगता है जैसे पानी रेंग रहा हो, समुंदर मौजें मार रहा हो, लेकिन समंदर